संस्कार इसका बताया नहीं रहता। तो ये है विच्छिन्न संस्कार। उदार संस्कारों का मैंने उदाहरण बता दिया। विद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। तो सारे क्लेशों की जननी अविद्या है। अच्छा, अब इनका निपटारा कैसे हो? निपटारे के लिए भगवान पतंजलि देव ने वहीं पर दूसरे सूत्र के अंदर इसका जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? दो बात बतलाई। ध्यान हेयास्तद वृत्तया, ये सारी की सारी वृत्तियां ध्यान योग के द्वारा खत्म की जा सकती है। एक तो ये उपाय बताया और दूसरा उपाय बताया प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। सूक्ष्म जो संस्कार हैं वो मनुष्य लयता को प्राप्त करके ही काट पाता है। ये कौन खड़ी? बैठा लो, उसका ध्यान लग गया होगा। बैठा लो। प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। खैर तुम मेरी तरफ ध्यान रखो, अब उसका ध्यान मत करो, तुम मेरा ध्यान करो। प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। उन संस्कारों को निपटाने के दो तरीके रहे। एक तो ये ध्यान हेयास्तद वृत्तया, वो सारी की सारी वृत्तियां ध्यान के द्वारा कट जाती है। ध्यान का अर्थ जानते हो? ध्यान का अर्थ देखो, मैं अब ध्यान का अर्थ तुम्हें समझाऊं पहले, तब वृत्तियों के हटाने का उपाय बतलाऊं। देखो, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, इसका अर्थ ये है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसके प्रति एकतानता सदृश प्रवाह, जैसे तेल की धारा बराबर चलती रहती है। अब सारी बात समझा दी। देखो, देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक लक्ष्य स्थान में अपने चित्त को जमा देना धारणा कहलाती है। कैसे? ये मेरा हाथ है, हमने इसमें अपने चित्त को जमा दिया, ये धारणा बन गई, इसका नाम। हम ध्यान करने लगे, मूलाधार कमल के अंदर अपना चित्त गणेश जी पर जमा दिया, सोचते रहे ये गणेश जी बैठे हैं, इसका नाम धारणा है। ये ध्यान धारणा क्या? उसके बाद तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वो जिस पर हमने धारणा की, जिसको हम सोच रहे थे, प्रति एकतानता प्रत्येकतानता, उसका बराबर दिखते रहना ध्यान कहलाता है। कहने का अर्थ ये कि मैं यहां बैठ करके ध्यान करूं किसी चीज का, ये ध्यान करने वाला मैं ध्याता, और ध्यान जो कर रहा हूं ये प्रक्रिया ध्यान की, और ये है ध्येय जिसको मैं देखना चाहता हूं। ध्यान में तीन ज्ञान रहते हैं। ध्यान करने वाला एक, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो वस्तु दूसरी, और ध्यान की प्रक्रिया तीसरी। थोड़ी देर के लिए हम ये बैठ करके पगड़ का ध्यान करने लगते हैं। पगड़ वाला लड़का बैठा है, तो ध्यान करने वाला मैं, और ये पगड़ वाला दूसरा जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान की क्रिया ये तीसरा है। इसका नाम होता है ध्यान। ध्यान हेयास्तद वृत्तया, वो सारी की सारी वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट होती हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वहां पर सदृश प्रवाह, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं उसका बराबर दिखते रहना ध्यान कहलाता है। उसके बाद आता है समाधि का नंबर। समाधि कहलाती है तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में भी समाधि, जिसमें जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो अर्थमात्र भाषित होता रहे, वही दिखता रहे, स्वरूप शून्य में अपना पभी खत्म जैसा हो जाए। कहने का अभिप्राय ये है कि हम ध्यान कर रहे हैं गणपति जी का, तो ध्यान करते करते हम अपने आप को गणपति देखने लग गए। ये ज्ञानी नहीं रहे कि हम फलाने आदमी हैं, हम फलाने हैं, हम चंद्रदेव हैं, चंद्रदत्त हैं, चंद्रमोहन हैं।
या हम व्यास जी हैं, या हम कोई लक्ष्मी नारायण हैं, या हम खजानती जी हैं, ये ज्ञानी ने या मालवीय जी हैं, दो मालवीय जी बैठे। ये ज्ञान भूल करके केवल ये ज्ञान रहे कि वो हम शिव केवलो हम, मैं स्वयं शिव हूँ और केवल शिव हूँ, गणपति रहूं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले व्याख्यान में समझा दिया। जो लोग इस प्रकार से ध्यान में लय हो जाते हैं, जो लोग शिव रूप में लय हो जाते हैं, तो हजारों जगह देखते हैं उन्हीं का पूजन हो रहा है। मैंने कल उदाहरण में ये बात समझाई भी थी कि एक आदमी, उदाहरण में ये बात समझाई भी थी कि एक आदमी जिसको किसी अघोरी ने मारना चाहा था, तो उसने शिव शिव पुकार किया तो प्रभु जी तत्काल आ गए। तो इसी प्रकार से इसका नाम है ध्यान। धारणा, ध्यान और समाधि तीन संप्रज्ञात समाधि के अंग होते हैं, वो मैंने बतला दिया। क्या कहा पतंजलि जी ने? ध्यान हेया सलवृत्तया। जितनी हमारी क्लिष्टात्मिक वृत्तियां हैं, अच्छी बुरी वृत्तियां, वो ध्यान के द्वारा हटाई जा सकती है। कैसे? वो बात मैंने तुम्हें समझा दी पहले। आदमी जब ध्यान लगा कर बैठेगा, वो अंतर जगत में प्रवेश करेगा, तो शरीर के भोग जो स्थूल शरीर पाने वाले थे, वो उसके सूक्ष्म में निमट जाएंगे। सूक्ष्म निमटने का अर्थ ये, जैसा किसी को सपना आ जाता है, स्वप्न में कोई अपने आप को मरता हुआ देख लेता है, तो लोग कहेंगे तेरी आयु बढ़ गई, संस्कार, तेरी मौत का संस्कार था कट गया। तो सूक्ष्म में ध्यान करने पर शरीर पर आने वाले कठिन कठिन भोग सूक्ष्म में निपट जाते हैं। उसके बाद उसको भोगने नहीं पड़ते कि क्या हुआ? ध्यान हेयास्तदवृत्तया। ये सारी की सारी वृत्तियां ध्यान के द्वारा निष्ठ की जा सकती है। किंतु ध्यान की भी श्रेणी होती है। ध्यान की श्रेणी में सबसे पहली बात तो ये है, उपनिषदों में और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से एक बात बताई है, यदि संतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओमित्येतत्। जिसको प्राप्त करने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। देखो तमाशा हो रहा है संसार के अंदर। तमाशा ये हो रहा है, ईश्वर ने शक्ति हमारे अंदर रखी, वीर्यम सी तद ब्रह्म, वीर्य ही ब्रह्म है, वही शक्ति है, किंतु दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की अत्यंत दुस्तर माया, अत्यंत दुस्तर है, बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान सरन्ति ते। जो मेरी शरण हो जाते अनन्य भाव से, वही इस माया को तर सकते। जो अपना आपा खुद ही न रख करके खुद ही को खो देते हैं, वो माया के कलशों से निकल जाते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं। एक बात बतलाऊं, ये माया वाली बात बतलाऊं। हमारे एक गुरु भाई थे, उनका नाम था साईं दास। साईं दास बड़ा भारी शराबी, कबाबी, जितने व्यभिचारी, जितने दुर्व्यसन होने चाहिए थे, वो सारे उसके अंदर ढाप करके पूरे थे। उसकी माँ दुखी होकर के उसको अमृतसर से लेकर के आई प्रभु जी के चरणों में, ताकि वो दुर्व्यसन उसके छूट जाए किसी प्रकार। जिस समय वो साईं दास को लेकर के आई, आते ही आश्रम में जब खड़ा हुआ, तो वहां पर हमारी बहुत सी गुरु बहनें भी आई हुई थी, गुरु भाई भी आए हुए थे, गुरु बहनें भी आई हुई थी, छोटी उम्र की भी थी, बड़ी उम्र की भी थी। उस समय उन सब को देख करके उनमें भी कुवृत्ति बनानी शुरू की, कई छेड़खानी शुरू की, किसी को मुस्कुराना शुरू किया। ये हरकत उसकी देख करके श्री प्रभु ने जवाब दे दिया, इसको ले जाओ, ये हमारे पास रहने लायक नहीं। उसकी मार होने लग गई कि
महाराज ने तो आपकी शरण में लाई चीज को, इसको आप हटा रहे हैं, ये कैसी? खैर वो दयामय है, बाद में उसको रख लिया। रख करके दूसरे दिन उसको ध्यान योग का उपदेश दे दिया, शक्तिपात किया, ध्यान में बैठाना उसको आरंभ किया। बस पहले दिन के शक्तिपात से 4-4-6 घंटे ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठे रहे बहुत देर, स्थिति बहुत उसकी ऊंची बनती चली गई। बल्कि मुझे एक बात याद आई, एक बार मैं और ऋषि मूर्ति जी खेल रहे थे। अब कभी ध्यान वगैरह में बैठते नहीं थे। उस समय साईदास ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें अपने जन्म मरण का ख्याल नहीं, तुम लोग चुपते रहते हो, खेलते रहते हो, न कभी भजन करते न ध्यान में बैठते रहते। हमें डांट दिया उसने। डांटना तो सत्य था, हमारे अंदर लड़पन था, बचपन की बुद्धि थी, खेल कूद में ज्यादा रहते थे। उस समय हमें डांटा। जब उसने डांटा तो श्री प्रभु जी आ गए बाहर कमरे से उठकर। कभी अरे साईदास क्या कह रहे थे, उनको क्यों डांट रहे? कि प्रभु जी अपने ध्यान में बैठते नहीं, कुछ नहीं, खेल कूद में रहते हैं। तो श्री प्रभु जी उससे कहा, अरे तू अपने आप को संभाल, ये खेलते कूदते खाते पीते से भी तेरे से लाख दर्जे अच्छे हैं, ये तेरे जैसों को हजारों को बनाएंगे, तो इसलिए तू अपने आप पे संभाल, पीछे क्यों बढ़ते? तो साईदास कह लिया, प्रभु जी आप कुछ भी कह दें, इनका ध्यान तो किसका लगता नहीं, मेरा तो ध्यान ऐसा लगता है वैसा लगता है, हाँ सब कुछ ठीक है, किंतु इनका न लगने पर भी तुमसे लाख दर्जे अच्छे। ये सब प्रभु जी कहे। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कनखल में श्री प्रभु चले गए और छोटे अखाड़े के बगीचे में कमरे किराए पर लेकर के वहां ठहरे। तो साईदास बराबर ध्यान में बैठा था। अचानक विघ्न बाधा क्या आई, देखो गुरु आज्ञा उल्लंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, जो कुछ वो कह दें मान लेना चाहिए। ये लेख है इस प्रकार का। साईदास के सामने एक समस्या आई। साईदास की मां उसके साथ थी, उनको एक शादी का न्योता आ गया अमृतसर का। उसकी मां ने कहा, प्रभु जी 2 दिन के लिए साईदास को भेज दो, अब 2 दिन के बाद फिर आपके चरणों में ही रहेगा, तो 2 दिन के लिए भेज दो। प्रभु जी कहने लगे, देवी तू इसको मत ले जा, तू ये 2-3 दिन इसको मत ले जा, फिर कहीं ले जाना, फिर नहीं गिरेगा, और कब लेगी कि गिर जाएगा। तो साईदास कहने लगा, प्रभु जी आप कहते हैं इस प्रकार की, अब मुझे संसार में कौन गिरा सकता है? कोई है ही नहीं, किसी के मां ने ऐसा कोई पैदा ही नहीं किया जो मुझे गिरा दे। तब प्रभु जी ने ये श्लोक बोला था वहां कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेदांतरन्ति। अर्थात ये दैवी त्रिगुणात्मिका जो मेरी माया है वो अत्यंत दुष्कर है, जब मेरी शरण हो जाते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, अन्यथा नहीं तर पाते। तो साईदास का भैया मुझे कोई नहीं गिरा सकता। प्रभु कहिए साईदास 3 दिन मत जा तू यहां से, 3 दिन के बाद जाएगा तो तेरा पतन बिल्कुल नहीं होगा, हम गारंटी करते हैं तू फिर गिरेगा नहीं, किंतु 3 दिन तू यहां से मत जा। अब यदि वो आज्ञा पालक होता तो कह देता था प्रभु जी में नहीं जाता, छोड़ देंगे शादी शुदी, क्या शादी तो होती रहती है। किंतु उसने कहा कि नहीं प्रभु जी मुझे अब कौन गिरा सकता है, अब मैं 3 दिन में जाऊंगा, देखूं मैं कैसे गिरता। खैर चल पड़े। प्रभु जी ने ये श्लोक बोला, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मावे भी प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। ये श्लोक प्रभु जी ने बोला। कक्षा होनहार की प्रवर्तन। साईदास चला गया अमृतसर, जा करके लौट करके नहीं आया। 10-20 दिन के बाद हमारा प्रोग्राम था अमृतसर का, श्री प्रभु जी ने अमृतसर आना था, मैं और नरसिंह मूर्ति दोनों भी अमृतसर प्रभु जी के चरणों में साथ आए। प्रभु जी ने से हमने पूछा कि प्रभु जी हम भाई साईदास को मिले, कहीं अरे क्या करोगे उससे मिलकर के, उठ गया आया।
अब नहीं उसके में कुछ रहा। फिर भी प्रभु जी आज्ञा तो हम देख आए कि तुम्हारी मर्जी देखा हो, तुमको दो हाथ अब कहो यार कुछ नहीं। हम कहे दुल्लो के कटले में अंदर की तरफ एक दरवाजा है, मैं उसको अभी जानता हूं मकान को। उस मकान के ऊपर मैं और साई नरसिंह मूर्ति जी दोनों पहुंचे तो साई दास को हमने देखा। साई दास एक खाट पर पड़ा हुआ था, शराब की बोतलें उसके पास पड़ी थी, डट को शराब पी हुई थी। हमने जाकर कहा भाई साई दास जी जय गुरुदेव जी की। तो आंदे पे मैंने कहा असी कर खुलो आंदे पे कि आंदे पे कर खुलो आंदे पे भरा जी बैठो बोलकर बैठे भरा जी बैठो बोलकर भरा जी बैठे। तो मैंने कहा भाई जी साईदास जी आपका ध्यान चलता है लगता है, आप तो अभी शिक्षा दे रहे थे तो आपकी हालत हो हुई। ध्यान की लगाना जी तस्वीर सोची थी आ जाती जी तस्वीर सोची थी वही सब आ जाती। ध्यान की लगाना समझ गए, ध्यान का क्या लगाना, जिसकी तस्वीर सोचते हैं वो सामने आ जाती है। और ध्यान में की रखा है जी तस्वीर सोची थी, अब ये वृत्ति बनेगी इसकी देव की तस्वीर सोची थी सामने आ जाऊंगी। बस गिर गया बिल्कुल। थोड़े दिन के बाद दोबारा मेरे तस्वीर मेरे सोची थी आ जाती, कुछ नहीं आती होंगी हमारे पास, कुछ नहीं आंदा होंगे, हम तो अपना आनंद में रहते हैं। मैंने कहा हाँ 2 बोतल रोज पीकर आनंद में रहता है, सारा दिन मस्त पड़ा रहता है। और क्या ये है दैवी शेषा गुणमयी मौ माया धृत्या मामे भी प्रबद्धन्ते मायाम मेतांतरन्ति। इतना बड़ा प्रबल उनकी स्थिति पा करके भी साईं दास का घोर पतन हो गया। क्यों? गुरु आज्ञा उल्लंघनिया, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक बार अब क्या नाम दूं, अपना नाम ले दूं मैं। बरसाने में था मैं, एक बार मैं कह देता, और होलियों के दिन आ गए थे। बरसाने की होली बड़ी मशहूर है, प्रख्यात है, देश विदेश के सब लोग होली देखने के लिए आते हैं। तो उसी प्रभु का मुझे पत्र मिला, चिरंजीव हमारे पत्र के देखते ही तुम फौरन चले आओ। पत्र मिलने पर एक दिन भी वहां नहीं रहना, तो प्रभु जी की आज्ञा बांध करके मैं चला गया। किंतु पूछ लिया प्रभु जी बरसाने में तो होली देख रही थी, तो दूर दूर के सब लोग आते हैं, आपने मुझे बुला लिया। तो कहने लगे अरे तू अगले साल देख लेना, इस साल की क्या बात है, इस साल तेरा व्यवहार ठीक नहीं था। तो अंतर्यामी जानते हैं, उन्होंने कोई संस्कार देखा होगा जिस संस्कार बस मेरी हालत पर प्रभाव खराब पड़ता, इसलिए तत्काल बुला लिया। अगले साल अपने आप का वे अब चला गया होली देखने के लिए, कोई बात नहीं, अब तेरे पूछ लिया होगा। हम चले गए। ये था गुरु आज्ञा उल्लंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो कुछ कहते उसका पालन करना चाहिए। तो खैर मैं जो बात बता रहा था, ध्यान हेयस तद्वृत्तया, जो लोग ध्यानाभ्यास करते हैं उनकी क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्तियां, अच्छी बुरी वृत्तियां ध्यान के द्वारा विनष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण देख मैंने बता दिया, ब्रह्मचारी गोपाराम जी के शरीर पर वो रोग आया, किंतु क्योंकि वो ध्यानी योगी थे इसलिए थोड़ा सा आकर रह गया, और पिछले जन्म के इतिहास के अनुसार उनका उस हाथ कटने के अनुसार ही मृत्यु हो जानी थी। इसलिए का ध्यान हेयस तद्वृत्तया, वो सारी की सारी वृत्तियां ध्यान के द्वारा हटाई जा सकती हैं। जिस समय योगी ध्यान करने लगता है, अंतर जगत में प्रवेश करता है, तो उसका परिणाम ये निकलता, बाहर शरीर आशी आशी सुनाए, आशी आशी बैठ जाओ। ध्यान हेयस तद्वृत्तया, शरीर पर आने वाले भोग ध्यान में सूक्ष्म मात्रा में सारे के सारे निमट जाए। एक तरीकी दूसरी बात बतलाई, प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म जो भोग रह जाती है ध्यान में बैठने पर,
सूक्ष्म शरीर में जो भोग आने वाले हैं वो आने थे स्थूल शरीर पे, वो ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर बने पड़ते हैं। किंतु कुछ ऐसे संस्कार होते हैं सूक्ष्म में भी खत्म नहीं होते, उनका बीज भाव बना रहता है, दुर्गो रहते हैं। उनके लिए प्राप्त प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तर जो है प्रतिप्रसव एक अर्थ है समाधि के अंदर, संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा में प्रतिप्रस का मतलब लयता, लयता माने समाधि। प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म संस्कार जो सूक्ष्म शरीर के भुगतान से भी अवशेष रह जाती है, वो संस्कार समाधि के अंदर योगी के कट जा करते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें रोज बतलाता हूँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते दास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। ये मैंने कई दिन से बराबर कहता चला जाता हूँ। तो समाधि के अंदर वो सूक्ष्म संस्कारों की भी निवृत्ति उपजा करती है। किंतु सबसे पहली बात ये, संस्कार क्लिष्ट बने रहे, किंतु योगी जो है अपने अभ्यास से कभी पीछे हटे नहीं। मैंने प्रातः काल भगवान कृष्ण के शब्दों में ये बताया था, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन तदोमाम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि अपने चित्त को तुम मेरे में लय नहीं कर सकते अर्जुन, तो अभ्यास करो। अभ्यासे प्यस्मर्थोषि मत्कर्म परमो भवः, तो मेरे निमित्त कर्म कर। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि भवाप्स्यसि, मेरे निमित्त करते हुए भी सिद्धि को पा जाओ। अथेतत् अप्यसक्तोषि, यदि स्वभी असक्त हो तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मान, सारे कर्मों के फल को तुम कोशिश करके छोड़ दो। ये बात पहले सवेरे की व्याख्यान में समझाई। तो इसलिए प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म संस्कार जो रहते हैं, वो योगी जब समाधि लगाकर बैठता है तो समाधि के अंदर वो सूक्ष्म संस्कार खत्म हो जाता है, उसकी स्थिति आ जाती है। वो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते दास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। परावर दर्शन पर देख लेने के बाद सब संस्कार बंधन अपने आप लग जाया करता है, हृदय ग्रंथि खुल जाया करती है और योगी लयता को प्राप्त हो जाया करता है। अब रही बात ये कि वो समाधि और ध्यान क्या चीज है। ध्यान के विषय में तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। ध्यान तो उस चीज का नाम है कि जिसमें हम संकल्प से ये सोचने लगते हैं, ये भगवान शंकर जी बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं बैठे हैं। ये सोचना तो धारणा कहलाती है, और सोचते सोचते वो दिखने लग जाए, ये ध्यान कहलाता है। इसका नाम है प्रत्येकदानता। और देखते देखते हम अपने आप को उनमें लय कर दें, ये समझ ले कि मैं स्वयं बैठा हूं, शिवो हम का ज्ञान होने लगे, इसका नाम समाधि है। ये कौन सी समाधि है? इसका नाम संप्रज्ञात समाधि है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, जिसमें केवल मात्र वो अर्थमात्र भाषित होता रहे, अपना स्वरूप भी खत्म जैसा हो जाए, उसका नाम समाधि। तो ये समाधि की बात बतलाई, किंतु चलेगा कैसे? क्या एकदम मनुष्य की समाधि हो जाएगी? यदि एकदम समाधि होती तो धारणा और ध्यान बतलाने की जरूरत नहीं थी। फिर भगवान पतंजलि जी क्यों कहते तत्र प्रत्येकता ध्यानम, फिर क्यों कहते देश के अंदर चित्त से धारणा? ये सब कुछ मैं कह करके तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, यही बात कह देते, इसी से फैसला सारा हो जाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य श्रेणी से चले। जो मनुष्य पहली श्रेणी, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार पढ़ते हुए अपने लक्ष्य को ऊंची एमए और आचार्य तक पहुंच जाते हैं, वो तो हो जाते हैं विद्वान। और जो व्यक्ति ये सोचे कि पहली दूसरी सब छोड़ करके मैं एमए हो जाऊं, तो वो कुछ नहीं होता। इतका न उठका, बीच में खाया कुतका। हरियाणा वाला है कोई अच्छा है हरियाणा का?
हरियाणे वाले जाते हैं। इतो भ्रष्ट तो भ्रष्ट है, यहां से भी खत्म और वहां से भी खत्म, समाधि प्राप्त नहीं होगी, बीच में भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए दो लोग श्रेणीबद्ध चलते, पहली में चले, फिर दूसरी में चले, तीसरी में चले, योग्यता पूर्वक अपनी श्रेणियों को उत्तीर्ण करते चले जाते हैं। वो जा करके फिर बीए और एमए की डिग्री भी ले ले, वो बात तब हो जाती। अब जो पहले से एमए करने लग जाए उनको कुछ नहीं प्राप्त होता, किसी प्रकार की ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उसका तरीका है। संप्रज्ञात समाधि की 4 श्रेणियां हैं। वितर्कानुगत एक, नाम बताए थे मैंने कल परसों, वर्णन कल करूंगा, अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वितर्कानुगत एक समाधि, विचारानुगत 2 समाधि, आनंदानुगत 3 समाधि और अस्मितानुगत 4 समाधि। 4 श्रेणियां हैं जिनमें से पार करता हुआ मनुष्य उस निर्भीक समाधि तक पहुंच जाएगा, जिसमें जाकर के सारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएंगी, सारे संशय नाश हो जाएंगे और अपने शुद्ध स्वरूप में लय हो जाएंगे। अब वितर्कानुगत क्या समाधि है, विचारानुगत में क्या होता है, आनंदानुगत में क्या होता है और अस्मितानुगत में क्या होता है, एक एक करके मैं, क्योंकि विस्तार का व्याख्यान है।